हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन फ्रॉम एनआईटी जलंधर। तो कैसे हो आप लोग? और होपफुली आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट प्रिडिक्ट तो कर ही लिया होगा, क्योंकि एनटीए ने आंसर की तो निकाल ही दी है। और रिज़ल्ट का वेट ज़्यादा मत करना, क्योंकि एनटीए जिस प्रकार का नशा फूकती है उसका नशा अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है। लेकिन अब बात करते हैं कि 5 दिन बाद बोर्ड्स आने वाले हैं भैया। अब 5 दिन में क्या करें? कोई कोई होगा जिसको लग रहा होगा कि मेरी 75 भी नहीं आ रही है, किसी को लग रहा होगा मैं 90 तो आराम से क्रॉस कर लूँगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बस इसमें एक्सपेक्टेड रहते हैं कि मेरी मेंस और बोर्ड्स दोनों एक साथ हैंडल हो जाएं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है भी या नहीं है? और अगर नहीं है तो उसको पॉसिबल कराने के लिए हम तो है ना। पहले तो इस बात को समझो कि सीबीएसई का लेवल ईयर टू ईयर बढ़ता ही जा रहा है। पहले सीबीएसई जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती थी, लाइक जैसे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब वही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से तो आता है पर कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। सीबीएसई अपना लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो लास्ट ईयर का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना। 2025 क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें एसी का एक क्वेश्चन था जो कि एडवांस लेवल का था। तो इसीलिए अब सीबीएसई को हल्के में तो मत ही लेना। मैथ्स का भी पेपर जहाँ मॉडरेट लेवल का आता था, अभी भी मॉडरेट लेवल का आता है, पर लेंदी हो चुका है। अब तुम्हें इसका मतलब स्पीड चाहिए 2x। हैंस और सिंस लिखने में तुम्हारा टाइम लग जाएगा, और तुम ठहरे जेई के बच्चे, तो तुम्हारा स्पीड बिल्कुल ही स्लो हो चुका है। तो अब इसको बढ़ाना कैसे है, आओ इस बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने इस वीडियो को इजी बनाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसी हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 90 से नीचे है तो यार सबसे पहले ये क्वेश्चन तो तुम्हारे माइंड में आ ही चुका होगा अभी तक कि भैया 75% इन बोर्ड्स अलॉन्ग विद द सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छी खासी परसेंटाइल, ये पॉसिबल है या नहीं? तो मेरा सीधा सादा आंसर है हाँ भाई, आराम से पॉसिबल है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मेरी एक जूनियर से बात हुई थी, उसके अटेम्प्ट 1 में 84 परसेंटाइल थी, सेकेंड अटेम्प्ट में 97.5, साथ में अच्छा खासा बोर्ड्स में परसेंटेज। तो यार ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई तो हुई कैसे? तो देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सबसे पहला पॉइंट, 75% पर हैविली फोकस होना है तुम्हें। ये कैसे? मतलब, तो इस बात को समझो यार कि 75% इंपॉर्टेंट है तो है ही, साथ में यार इजी भी है। इतना कोई कठिन नहीं होता कि 75% नहीं लाया जाएगा तुमसे। बस थोड़ी सी तो मेहनत तुम्हें करनी ही होगी यार। अभी तक तुमने हो सकता है कि कुछ लेक्चर अटेंटिव तरीके से नहीं देखे हो सकता है तुम्हें कॉन्सेप्ट आते भी हो लेकिन शायद लगाना नहीं आता हो। तो यार इस बात को समझो, थोड़ा बहुत तो तुम्हें करना ही होगा, है ना। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो भाई देखो, एनसीईआरटी को भगवान मान लेना। क्यों? क्योंकि यार देखो, अटेम्प्ट तुम्हें ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। यार देखो, एनसीईआरटी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन उठ के सीधा मेंस में डाल दिए जाते हैं। डायरेक्ट मेंस 2 में जो असर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे वो तुम बना सकते हो। यार देखो, एनसीईआरटी को भगवान हर कोई कहता है, और ये बात सही भी है। इसीलिए इस बात को याद रखना है, तुम्हें एनसीईआरटी को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं छोड़ना है। अब तीसरी बात, यार देखो, इस वीडियो में तुम्हें शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तुम्हें इस वीडियो में चलता हुआ दिख रहा होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, या तुम पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ये वाले चैप्टर्स तुम्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखने हैं, और कुछ चैप्टर जो लीस्ट प्रायोरिटी पर रखने हैं उनमें से कुछ जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं या कम क्वेश्चंस आते हैं, या कह सकते हो तुम लो मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उनको अभी के लिए तुम छोड़ देना। क्योंकि यार देखो, अभी तुम्हें उन चीज़ों पर फोकस करना है जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें तो तुम्हें रखना ही रखना है। अब बात करते हैं 90 to 96 परसेंटाइल वाले बच्चों की। तो यार मैं तुम्हारी इस भावनाओं को समझ सकता हूँ कि तुम अब फंस चुके हो बहुत ज़्यादा, कि भैया ना एनआईटी मिलने की कोई गारंटी है और ना ही बोर्ड्स का भी कोई गारंटी है। लेकिन इस बात को समझो, बोर्ड्स की तो तुम्हारी हो सकता है गारंटी है, तुम्हारी 75% से ऊपर आ सकती है। इसीलिए तुम्हें ज़्यादातर 60-40 रूल फॉलो करना है। लाइक अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे तुम्हें बोर्ड्स के लिए देने हैं और 4 घंटे तुम्हें मेंस 2 के लिए देने हैं। क्योंकि यार मेंस 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए अभी बोर्ड्स है। साथ ही साथ तुम्हें इस बात का याद रखना है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत जगह हो सकता है क्लियर हो, और कुछ हो सकता है नहीं हो। लेकिन अभी तुम्हें 12th के वो चैप्टर्स देखने हैं जो ज़्यादातर बोर्ड्स में भी आते हैं, और तुम्हारे हो सकता है वो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई हो। यार बोर्ड्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो तुमने अभी मेंस में शायद नहीं कंप्लीट की हो, या ऐसा पार्ट जो तुमने मेंस में नहीं देखा हो, तो उसको भी याद करते रहना, और साथ में रोज़ प्रैक्टिस करते रहना। और साथ में बात करते हैं कि यार देखो, मैं तुम्हें हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि एक मॉक पर वीक ज़रूर देना। तुम अभी उस स्टेज पर हो जहाँ मेंस 2 तुम्हारा बहुत अच्छा जा सकता है, और बोर्ड्स भी तुम्हारा अच्छा खासा लेवल पे हो सकता है।
तो इन दोनों को पैरेलल चलाना तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वीडियो की लास्ट पार्ट की बात करते हैं कि अगर तुम्हारी परसेंटाइल 96 परसेंटाइल से ऊपर है तो यार देखो, तुम तो सेफ साइड पे हो, लेकिन अभी भी तुम्हें प्रोग्रेस की नीड है, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है पर तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड्स में हैंस और सिंस लिखने की आदत अब तुम्हें इस टाइम पर आ जानी चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं आई है तो सिंपल पुराने क्वेश्चंस पेपर को उठाओ और उनके सॉल्यूशंस को देखो कि उसमें सॉल्यूशंस कैसे दिए गए हैं, उसका पैटर्न समझो, उसे लिखने का आइडिया बनाओ कि कैसे कैसे तुम बोर्ड्स में जाके लिखोगे। और लास्ट में इस बात को समझो कि यार 2-3 मॉक्स देना पर वीक ज़रूरी है, क्योंकि यार तुम्हें अभी प्रोग्रेस की नीड है, आराम से कर भी सकते हो, इतना टाइम भी है तो क्यों नहीं करनी। 99 परसेंटाइल अगर आ जाएगी तो ख़राब थोड़ी हो जाएगी, इसीलिए बोर्ड्स और जेईई मेंस दोनों साथ में लेके चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लास्ट में कि फ़िज़िकल और इंग्लिश का करना क्या है। तो यार याद रखना है कि फ़िज़िकल और इंग्लिश में भी बहुत सारे लोगों का पेपर ख़राब होता है, तो इस बात को याद रखना है कि तुम्हें हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और अभी तुम्हारे कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड्स में, तो इंग्लिश का तो तुम वन शॉट देख के आराम से कर भी सकते हो, तो इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, स्ट्रेस ज़रूर लेना है कि इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन अभी भी बची हुई है। हो सकता है किसी का कंप्यूटर भी हो या कुछ हो एक्स्ट्रा, तो इसमें इतना स्ट्रेस इस बात का नहीं लेना है कि ये वाला चैप्टर नहीं आता मेरे को। स्ट्रेस इस बात का लेना है कि तुम्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना है ये चीज़ें। फिर से कह रहा हूँ, इस बात को याद रखना कि 75% बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर तुम्हारी 75 नहीं आई तो बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। तो अभी से जाके पढ़ना शुरू कर दो और अपना मैक्सिमम पोटेंशियल लगा लो, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड्स में। ये करने के बाद आराम से चिल कर लेना 2-4 दिन, लेकिन बस 2-4 दिन ही। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।